हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 2 जुलाई, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर MCQ। जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2026 तक भारत के परमाणु हथियारों की अनुमानित संख्या कितनी है। तो दोस्तों, ये सिप्री के द्वारा, जो सिप्री है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें भारत की जो परमाणु हथियार हैं उनकी अनुमानित संख्या 190 के करीब बताई गई है। इसी भी रिपोर्ट में बताया गया है। और 30 जून 2026 तक जो 12 वारहेड हैं वो ऑपरेशनल मूड में थे, यानी इसको तैनात किया गया था, ऑपरेशनली वो डिप्लॉयड थे। सिप्री दोस्तों मुख्य रूप से एक ये थिंक टैंक संस्था है और इसलिए ये रिपोर्ट जारी करती है हथियारों पे, जो विश्व में जो सैन्य हथियार हैं उन पे ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। और इसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। अगला दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ड्रोन युद्ध क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए गठित किए जाने वाले विशेष बाज बटालियन किस कोर के अधीन कार्य करेंगे। तो ये कार्य करने वाले हैं आर्मी एविएशन कॉर्प्स। आर्मी एविएशन कॉर्प्स के अंतर्गत ये कार्य करने वाले हैं। और भारत सरकार के द्वारा, भारतीय इंडियन आर्मी है उसके द्वारा बाज बटालियन का निर्माण किया गया है। बाज बटालियन दोस्तों मुख्य रूप से जो हमारा मॉडर्न वारफेयर है, जो आधुनिक युद्ध प्रणालियां हैं, वो पूरी तरह से डिजिटली और AI बेस्ड, UAV बेस्ड ये सब होने वाली हैं। इसके मद्देनज़र भारत सरकार के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा ये बाज बटालियन गठन किया गया है। और ये दोस्तों ये विशेषीकृत हैं, यानी पूरी तरह से स्पेशलाइज्ड ड्रोन युद्ध इकाइयाँ होंगी। नेक्स्ट है, हाल ही में मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को प्रदान किया गया है। तो मेकॉन इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। दोस्तों ये शेड्यूल 1 में इसको शामिल किया गया है। और ये मेकॉन जो है इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। और मिनी रत्न श्रेणी 1 में उनको दिया जाता है दर्जा मिनी रत्न का, जो लगातार 3 वर्षों तक जो है कम से कम 30 करोड़ की राशि जो मुनाफा कमा रही हो। तो ये इसको दर्जा दिया गया, मिनी रत्न कैटेगरी 1 में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीज का पदभार किसने ग्रहण किया। तो ग्रहण किया एयर मार्शल तेजिंदर सिंह के द्वारा। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये पदभार ग्रहण किए हैं तेजिंदर सिंह। और उन्होंने नेशनल वारफेयर मेमोरियल पे जाकर के पुष्प चक्र चढ़ाया है, पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। यह है क्या दोस्तों, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ये तीनों सेनाओं के बीच जो है ज्वाइंटेड, जो एकीकृत सैन्य को बढ़ावा देने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है या वायुसेना है, उनके बीच में किस तरह से तालमेल बैठाया जाए, किस तरह से एकीकृत सैन्य योजना बनाई जाए, इन सब चीज़ों के बारे में ये अपना रोल अदा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में आकाशवाणी द्वारा नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में स्वर प्रेरणा वीथिका फोटो गैलरी का उद्घाटन किसने किया। तो ये किया है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में स्वर प्रेरणा वीथिका फोटो गैलरी है। और दोस्तों इसका उद्घाटन पद्म विभूषण से सम्मानित जो प्रख्यात बांसुरी वादक हैं, ये बांसुरी वादक हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। इस गैलरी में महान संगीतज्ञ अभिभूतियों के चित्र जो है लगाए गए हैं, जिसमें MS सुब्बलक्ष्मी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, लता मंगेशकर, डॉक्टर भूपेन हजारिका, सब भारत रत्न मिला हुआ है इन लोगों को। अगला है, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई मोनूमेंट एडॉप्शन हेरिटेज स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है पात्र संस्थाओं को, स्मारकों को गोद लेकर उनका संरक्षण और सुविधाओं को बढ़ाना। तो दोस्तों ये स्कीम शुरू किया गया दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। इस योजना के तहत कोई PSU NGO है, ट्रस्ट है, PSU NGO ट्रस्ट है, शैक्षणिक संस्थान या कोई अन्य संगठन 5 वर्षों के लिए जो स्मारक हैं दिल्ली के, उनको गोद लेकर के उनके संरक्षण, रख रखाव और पर्यटन सुविधाओं को डेवलपमेंट
किस तरह से कर सकता है, इन सब चीज़ों को वो सहयोग कर सकता है। और ये दिल्ली सरकार के जो प्रत्युत्तर विभाग है उसके अंतर्गत 75 स्मारकों पर लागू होगा। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अगले 6 माह के लिए पुनर्नियुक्त किसे किया गया है? तो दोस्तों रवि अग्रवाल जो सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं, इनको अगले 6 माह के एक्सटेंशन मिला है। जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड होता है सीबीडीटी, वो भारत में दोस्तों प्रत्यक्ष करों के लिए सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है, यानी जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है इसके द्वारा किया जाता है। और यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग के अधीन ये कार्य करता है। यह इसके लिए आयकर अधिनियम 1961 बनाया गया था, वहीं से अपना ये जो शक्तियों का प्रयोग करता है। अगला है, हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर को किस हेलीपोर्ट के लिए मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों ये है उंडलवली हेलीपोर्ट। ये पहली प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर को स्वीकृति देने वाली ये पहली उंडलवली हेलीपोर्ट बन चुकी है। मुख्य रूप से दोस्तों पिंस पॉइंट इन स्पेस होता क्या है? यह उपग्रह आधारित नेविगेशन, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन होता है। एक प्रणाली होता है जो पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के बिना हेलीकॉप्टर को सुरक्षित एवं सटीक रूप से हेलीपोर्ट पर उतरने में सक्षम बनाती है। यानी कोई भी हेलीकॉप्टर किस तरह से अधिक सक्षम रूप से, सुरक्षित रूप से हेलीपोर्ट पर उतर जाती है, इसके लिए पिंस पॉइंट इन स्पेस यानी यह नेविगेशन आधारित, सैटेलाइट आधारित ये प्रणाली होगी जो किसी भी हेलीकॉप्टर को सुरक्षित जगह पर उतारने के लिए सक्षम बनाएगी। बिहार से देखते हैं दोस्तों, हाल ही में 200 करोड़ का म्यूनसिपल बॉन्ड जारी कर बिहार का पहला शहरी निकाय बनने जा रहा है पटना नगर निगम। पटना निगम बिहार का पहला नगर निगम होगा जो 200 करोड़ रुपये का 10 वर्षीय म्यूनसिपल बॉन्ड जारी करने वाला है। और इसके लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसको सूचीबद्ध होना पड़ेगा। ये बिहार का पहला नगर निगम बन जाएगा। दोस्तों आज के कंसेप्ट इतना ही था। थैंक यू।